हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 167 टू सम 2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने टू सम प्रॉब्लम सॉल्व की है जो कि एक काफी फेमस प्रॉब्लम है, तो ये उसका पार्ट 2 है। इसमें और उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें जो हमारे पास इनपुट एरे होता है वो सॉर्टेड होता है। तो बेसिकली इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो सिंपल है कि हमें एक एरे दे रखा है इंटीजर्स का जो है नंबर्स, और वो ऑलरेडी सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। हमें इसमें दो नंबर्स ऐसे पता करने हैं जो कि किसी एक स्पेसिफिक टारगेट के इक्वल हो। तो आपको एरे दे रखा होगा, आपको टारगेट दे रखा होगा, आपको एरे में दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो इस टारगेट के इक्वल हो, और आपको इन दोनों नंबर का फिर इंडेक्स रिटर्न कर देना है। और इसमें हमें बता रखा है कि एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन है, तो हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दो सॉल्यूशन है तो मैं पहला रिटर्न करूं या दूसरा, क्योंकि सॉल्यूशन एक ही होगा। तो अगर टू सम प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया तो आपको याद होगा इसको हमने हैश सेट को यूज करके सॉल्व किया था। बेसिकली हर नंबर को मैं चेक करता जा रहा था कि हर नंबर पे मेरे हैश सेट में कोई ऐसा नंबर है जिससे सम करके टारगेट मिले तो सही है, अदरवाइज उसको मैं हैश सेट में पुश कर दे रहा था। तो इस केस में हमें यहाँ पे दे रखा है कि हमें कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना है, यानी कि हैश सेट सॉल्यूशन में नहीं यूज कर सकता। तो देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम बिना हैश सेट के कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर मेरा इनपुट एरे सॉर्टेड हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो ये मेरा एरे है 1 2 7 11 15 और उसमें मुझे टारगेट दे रखा है 9। तो इस प्रॉब्लम को मैं 2 पॉइंटर्स का यूज करके सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कि मैं एक पॉइंटर लूंगा लेफ्ट में जो कि मेरे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और एक राइट में जो कि मेरा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो इस केस में मैं इन दोनों का सम करूंगा, जैसे कि इसका सम आ गया 16। तो 16 को मुझे चेक करना है, मेरे टारगेट के इक्वल होता है, तो सिंपली मैं इन दोनों का इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा, जैसा कि इस केस में नहीं हो रहा है। तो अगर मेरा 9 से ये लोअर होता तो लोअर के केस में मैं देखूँ तो R को इधर मूव करने से मेरा कुछ बेनिफिट नहीं हो सकता, क्योंकि इधर और छोटे नंबर आएंगे। तो राइट वाले पॉइंटर को मुझे तब मूव करना है जब सम जो है मेरा टारगेट से ग्रेटर हो रहा हो। तो उस केस में मैं राइट को इधर मूव करूंगा, और जब मेरा सम लोअर देन टारगेट है तो मैं लेफ्ट को इधर मूव करूंगा, क्योंकि लेफ्ट को जब भी मैं आगे मूव करूंगा तो मेरा अगला सम बड़ा आएगा, क्योंकि नंबर्स इधर बड़े होते जा रहे हैं। सिमिलरली जब मैं राइट को इधर मूव करूंगा तो सम मेरा डिक्रीज होगा, क्योंकि नंबर्स इधर छोटे होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे इधर से मूव करना है, और जब तक L इक्वल टू R नहीं हो जाता है ये, तब तक मैं इनको मूव करता रहूंगा कोई ना कोई, क्योंकि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। तो जैसे इस केस में होगा, मान लीजिए सम आया 16, मैंने राइट को इधर मूव कर दिया। नेक्स्ट सम मेरा आया 12, अगेन मैंने राइट को इधर मूव कर दिया। अब मेरा सम आया 8 जो कि लोअर देन हो गया टारगेट, तो मैंने लेफ्ट को राइट में मूव कर दिया। तो एंड में मेरा यहाँ जब L है और यहाँ R है तो मेरा सम आ गया 9 जो टारगेट के इक्वल है। तो मैं इन दोनों एलिमेंट्स को रिटर्न कर दूंगा। तो ये 2 पॉइंटर अप्रोच है जिसका यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखें तो O ऑफ n ही है, क्योंकि मैं एक तरफ से इसको मूव कर रहा हूँ। मुझे 2 पॉइंटर पैरेलल में कोई फॉर लूप नहीं चलाने पड़े, एक सिंगल लूप में मैं इनको शिफ्ट करता चलूंगा। मुझे इसमें कोई अलग से डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज करना पड़ा है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी O1 है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने दोनों वेरिएबल ले लूंगा। L हो गया 0, R हो गया नंबर्स डॉट लेंथ -1, और यहाँ पे मैं एक इनफाइनाइट लूप चला दूंगा। इसके अंदर मुझे सम कैलकुलेट करना है L पे जो एलिमेंट है और R पे जो एलिमेंट है। तो अगर मेरा सम टारगेट से कम है तो सिंपल सी बात है, मैं I को इंक्रीज कर दूंगा, और एल्स इफ सम ग्रेटर देन टारगेट तो आपको R को रिड्यूस करना है। सॉरी, ऊपर वाले में I नहीं L था। और फाइनली अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रही है, मतलब सम इक्वल टू टारगेट है, तो मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दूंगा रिटर्न न्यू इंटीजर एरे। और इसमें मुझे 1 बेस्ड पे इंडेक्सिंग रिटर्न करनी है इस प्रॉब्लम के लिए। तो यानी कि 0 पे एलिमेंट मुझे मिला है तो मुझे 0 + 1 रिटर्न करना है। तो यहाँ पे L + 1, R + 1 रिटर्न कर दूंगा, और इससे मेरा काम चल जाएगा। और सिर्फ मुझे एरर प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक बार नल भी रिटर्न करना है, जो कि कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमें बता रखा है कि इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो मेरे यहाँ पे सारे केस रन हो रहे हैं, और इसको सबमिट करके देखें तो ये मेरा सॉल्यूशन एक्सेप्ट भी हो रहा है। तो इस तरीके से 2 पॉइंटर्स एल्गोरिदम का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।